आज इस लेक्चर में हम क्वेश्चंस एंड आंसर्स को रीड करने वाले हैं एंड देन हम आंसर्स को एक मॉडल पर शो कराएंगे। मॉडल पर हम इसलिए शो कराएंगे क्योंकि आंसर्स आपके दो से ज्यादा होने वाले हैं या दो होने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अभी आपको इस तरीके का व्यू दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अभी आप ऐड क्वेश्चंस एंड आंसर कर पा रहे थे जो कि हमने लास्ट लेक्चर देख लिया था। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को तो यहाँ शो करा देंगे पर आपके आंसर्स हम नहीं चाहेंगे कि एक ही टेबल में शो हो, मतलब इधर ही एक ही जगह शो हो। हम चाहेंगे कि जैसे ही उस क्वेश्चन के पास एक ऑप्शन हो, जैसे वो उस पर क्लिक करेगा सी आंसर करेगा एंड देन मॉडल में उसके आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर आ जाना है अपने डेटाबेस में। यहाँ पर आपको रिलेशन समझना है पहले तो। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये क्वेश्चंस नाम की टेबल है और एक है आपकी आंसर्स नाम की टेबल। ठीक है, अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर रिलेशन क्या बन रहा है। यहाँ पर ये आईडी जो है यहाँ पर आपकी फॉरेन की है, मतलब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर रिपीटेड हो रही है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर रिलेशन आपका क्या बन रहा है, क्वेश्चन में देखा जाए तो यहाँ पर वन और यहाँ पर मैनी का बन रहा है, मतलब वन टू मैनी का रिलेशन बन रहा है। पहले तो हमें क्या करना होगा, अपने मॉडल में वन टू मैनी का रिलेशन बनाना होगा, तब हमें डेटा फैच करना होगा। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं और मैं चलता हूँ अपने कहाँ पर क्वेश्चन नाम के मॉडल के अंदर। ठीक है, तो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ऐप मॉडल्स एंड देन आपका जो है क्वेश्चन मॉडल जो था उसके अंदर आ जाना है। ठीक है, अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर हमें कैसे वन टू मैनी का रिलेशन क्रिएट करना है। तो लाइक मैं पब्लिक फंक्शन क्रिएट करूंगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं लाइक मेरे को आंसर्स चाहिए तो मैं यहाँ पर आंसर्स निकाल लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेशन बनाने का फायदा ये है, अगर मैं क्वेश्चन निकाल रहा हूँ तो उससे रिलेटेड मैं आंसर्स भी निकाल सकता हूँ। ये मेरे लिए काफी इजी रहेगा। आपको ये नहीं है कि आपको अलग अलग फॉर ईच लूप लगाना चले कि एक एक आईडी के बेस पर क्वेश्चन आईडी फैच करो फिर उसके बेस पर आप आंसर्स निकाल लो। ठीक है, ये बैड हैबिट है। ठीक है आपकी, एंड देन रिटर्न कराएंगे हम। यहाँ से क्या कराएंगे, डॉलर दिस एंड देन डॉलर दिस। यहाँ पर आप हैज मैनी का यूज करोगे, हैज मैनी। एंड देन यहाँ पर हम सबसे पहले तो अपना मॉडल नेम पास करेंगे कि किस में रिपीटेड हो रहा है। लाइक मैंने यहाँ पर पास कर दिया आंसर नाम का हमारा क्या है, मॉडल। ठीक है, आंसर कॉलन कॉलन क्लास। तो बेसिकली यहाँ पर आपको यूज वगैरह कराने की जरूरत नहीं होती, ये आपका डायरेक्ट उसे यूज कर लेगा। ठीक है, एंड देन आपको यहाँ पर पास करनी है कि भाई आंसर में ऐसी क्या चीज है जो कि आपकी रिपीट हो रही है, जो कि क्वेश्चन में है। ठीक है, लाइक यहाँ पर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन की जो आईडी है, क्वेश्चन नाम की जो टेबल की आईडी है वो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन आईडी है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस आईडी को जो है, इस नेम को जो है यहाँ से कॉपी कर लूंगा क्वेश्चन आईडी को, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। मेरे को यहाँ पर बताना होगा कि कौन सा कॉलम है जो रिपीट हो रहा है और हमारे क्वेश्चन में किससे मैच करता है, तो हमें बताना होगा आईडी से मैच करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या करा, हैज मैनी यहाँ पर बता दिया कि वन टू मैनी का रिलेशन यहाँ पर बन चुका है। एंड देन क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो अपने कंट्रोलर के पास चलते हैं जहां पर हमारा डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट करवा रहे हैं, मतलब डैशबोर्ड को हम लोड करा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका होगा यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर डैशबोर्ड। जैसा कि आप देख पा रहे हो Q&A डैशबोर्ड यहाँ से व्यू रिटर्न हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर क्वेश्चन से बोलूंगा, क्वेश्चन नाम का आपका जो मॉडल है तो उससे हम बोलेंगे क्वेश्चन कॉलन कॉलन। यहाँ पर हम विद का यूज करेंगे। जैसे कि आपको पता है जब अभी हमें रिलेशन यूज करने होते हैं तो हम विद का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको वो नेम पास कर देना जो आपने मॉडल में दिया था, मॉडल में फंक्शन नेम दिया हुआ था। ठीक है, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये जो आपका नेम है वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर दो विद में एंड देन आप यहाँ से कर दो गेट। ठीक है, अब ये क्या करेगा, जो भी क्वेश्चन आईडी के मैच कर रहे थे आंसर के क्वेश्चन आईडी में, तो वो सारा का सारा डेटा रिटर्न करके दे देगा और आपको एक वेरिएबल में रख लेना है जो कि है, मैंने रख लिया क्वेश्चंस। ठीक है, ये मैंने असाइन करवा लिया इसमें। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस क्वेश्चंस नाम का जो डेटा था वो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉम्पैक्ट करा देता हूँ डायरेक्ट। तो मैंने कॉम्पैक्ट करा दिया एंड देन मैंने यहाँ पर एज अ स्ट्रिंग मैंने पास कर दिया। ठीक है, अब मेरा काम है व्यू के पास वर्किंग करना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अब इन दोनों को क्लोज कर देता हूँ, मेरा कंट्रोलर से भी नाता खत्म हो चुका है। अब मैं चलता हूँ अपने व्यू के पास। ठीक है, तो रिसोर्सेज व्यूज एडमिन एंड देन आपका क्वेश्चन आंसर्ड व्यूज। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले आपको एक टेबल क्रिएट करनी है, तो यहाँ पर मैं एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको हम थोड़ा क्लास दे लेते हैं जिससे कि बूटस्ट्रैप इस पर ऐड हो जाए। लाइक मैं यहाँ पर टेबल क्लास दूंगा सिंपल एंड देन इसका टी हेड होगा। ठीक है, टी हेड एंड देन टी हेड में टी एच होगा। सबसे पहले हम हैज पास कर देते हैं या सीरियल नंबर जो भी आप पास करना चाहो वो पास कर लीजिएगा। एंड देन मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूँ कि भाई आपका जो क्वेश्चन था वो आप देख सकते हो। एंड देन आपको आंसर्स देखने तो आप यहाँ पर बोलो आंसर्स। ठीक है, अभी यहाँ पर आप बोलोगे कि आप तो अभी बोल रहे थे मॉडल में शो कराओगे, तो देखिए अभी हम मॉडल में शो कराएंगे। देखिए कैसे शो कराने वाले हैं, टी बॉडी के अंदर गए हम। यहाँ पर सबसे पहले तो हमें यहाँ पर चेक करना होगा कि गाइज डेटा आ भी रहा है या नहीं, और आ रहा है तो कितना डेटा आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है। ठीक है, एट द रेट एल्स एंड देन एट द रेट
एंड इफ, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं काउंट लगाऊंगा, काउंट $क्वेश्चंस आई थिंक हमने यही रखा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर काउंट हमने ले लिया है, अगर ग्रेटर देन होता है 0 से तो हमारा ये चलेगा। एल्स में हम यहाँ पर क्या कराएंगे, एक टीआर और टीडी शो करा देते हैं। टीआर और टीडी में हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, बेसिकली मैं यहाँ पर कॉल स्पेन पास कर देता हूँ कि भाई डेटा आपका नहीं मिला है तो ये शो हो जाए, ठीक है। तो कॉल स्पेन में लाइक मैं 3 कॉल पास कर देता हूँ और मैं यहाँ पे बोलता हूँ क्वेश्चंस एंड आंसर्स नॉट फाउंड, ठीक है, नॉट फाउंड, ये मैंने यहाँ पर जो है टाइप कर दिया है। और यहाँ पर हम फॉर ईच लूप चलाने वाले हैं, तो @for each लूप एंड देन यहाँ पर हम करेंगे क्वेश्चंस एज डॉलर क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पर हम @end for each कर देते हैं, एंड for each एंड देन हम यहाँ पर जो है एक एक करके डेटा को शो कराने वाले हैं। लाइक सबसे फर्स्ट टीडी होगा, बेसिकली टीएच कहाँ से आ गया इसमें, तो टीडी में हम क्वेश्चन आईडी को प्रिंट करा सकते हैं या आप सिंपल एक वेरिएबल को काउंटर लगा सकते हो, ठीक है। तो मैंने बोला क्वेश्चन के पास जो आपका आईडी है वो आपको प्रिंट करा देना है, ठीक है। क्वेश्चन आईडी मैंने प्रिंट करा दिया। नेक्स्ट, अब आप यहाँ पर क्या करा रहे हो, क्वेश्चंस को प्रिंट करा देते हो। चेक कर लेते हैं हमारा कॉलम नेम क्या है, हमारा कॉलम नेम है क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन पास कर दिया। तो अभी हम एक बार चेक कर लेते हैं कि अभी हमारा व्यू किस तरीके से दिखाई दे रहा है। अभी हमें आंसर पर वर्किंग करना है। ये क्या बोलता है, सेकंड क्वेश्चन, अभी बेसिकली हमने यहाँ पर टीआर तो बनाया नहीं है, टीआर हमें बना करके चलना था, वो अभी हमने बनाया नहीं है, तो उस वजह से थोड़ा एक ही रो में डाटा प्रिंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टीआर को क्लोज कर देता हूँ, टीआर। तो अभी यहाँ पर आप देखोगे तो आपको इस तरीके का व्यू आएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आंसर्स को आपको दिखाना है, किस तरीके से दिखाना है, आपको यहाँ पर एक मॉडल ओपन करवाना है, ठीक है। आंसर आप ये नहीं चाहोगे कि आपके 6 आंसर्स मैक्सिमम हो सकते हैं, ठीक है, एक ही टेबल में नहीं घुसोड़ोगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पर एक टीडी बनाया। अभी यहाँ पर टीडी के अंदर, तो यहाँ पर मैं थोड़ा इसे कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मैं मॉडल क्रिएट करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मेरे को बार बार टाइप ना करना पड़े। मैं यहाँ पर एक एंकर टैग बनाने वाला हूँ, एक एंकर टैग बनाया जिसमें मैं हैश पास कर देता हूँ। इसमें कोई हमें लिंक वगैरह नहीं लगाना है, क्लास हम दे देते हैं, इस पे क्लास हमें काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है देना। तो मैं यहाँ पर जो क्लास दूंगा इसको मैं दे देता हूँ लाइक आंस बटन, ठीक है, आंस बटन, लाइक जो भी आप चाहते हो वो आप दे लीजिए। और मैं यहाँ पर डेटा आईडी लेकर के चलूंगा क्योंकि मेरे को डेटा आईडी की जरूरत पड़ने वाली है। जब भी इस पर क्लिक हो तो मेरे को उसी आईडी से रिलेटेड, मतलब उस क्वेश्चन आईडी से रिलेटेड डेटा दिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ लाइक $क्वेश्चन एंड देन आईडी, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं क्या करूंगा, वो डेटा टॉगल मॉडल पास कर दिया एंड देन डेटा टारगेट अब हमें यहाँ पर देना है। तो लाइक मैं यहाँ पर दे देता हूँ सो आंस, ठीक है, सो आंस मॉडल। अभी मैंने बेसिकली यहाँ पर मॉडल क्रिएट नहीं किया, अब मैंने यहाँ पर लिख दिया सी आंसर्स, ठीक है, सी आंसर्स मैंने दे दिया है। अभी मेरे को जो है ये मॉडल क्रिएट करना होगा। फिलहाल में अभी व्यू जो है आपको इस तरीके से नजर आ रहा है, ठीक है। अभी कोई क्लिक करने पर कोई एक्टिविटी नहीं होगी। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, नीचे एक मेरा ऑलरेडी मॉडल चल रहा था जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी दिखाया था आपको कि कैसे हम ऐड करा रहे थे। तो मैं उसी को कॉपी कर लेता हूँ और उसी को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं कि हमारा क्या होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर तो मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया और मैं यहाँ पर इसको देता हूँ शो आंसर मॉडल नाम की एक मैं कमेंट बना लेता हूँ। और यहाँ पर आपको पता है मेरे को आईडी जो है चेंज करनी होगी, ठीक है। तो मैंने बोला शो आंस मॉडल, ठीक है। तो अभी जो है ये ओपन हो जाएगा, पर हमें इसे थोड़ा मॉडिफाई करना होगा। तो हम थोड़ा यहाँ पर मॉडिफाई कर लेते हैं इसको। तो बटन क्लोज को तो लगाना ही है एंड देन मैं इसका जो है टाइटल चेंज कर दूंगा, लाइक मैंने शो आंसर्स ये कर दिया है, ठीक है। एंड देन फॉर्म वगैरह की तो हमें जरूरत नहीं पड़ने की वाली है क्योंकि हमें यहाँ पर डेटा शो कराना सिंपल, ठीक है। तो हम यहाँ से डेटा रो वगैरह भी हटा लेते हैं, ये हमारा बेसिकली वहाँ का लगा हुआ है जो कि हमने पिछले लेक्चर में दिखा हुआ था। तो ऐड क्वेश्चन एंड आंसर को भी हटा देते हैं, हमें कुछ नहीं दिखाना, बस क्लोज बटन हो आपकी मॉडल बॉडी हो, ठीक है। अब मॉडल बॉडी के अंदर आप क्या दिखाओगे, बेसिकली यहाँ पर आप टेबल फॉर्मेट में डेटा दिखाओगे क्योंकि आपको पता है कि जब आपके आंसर शो होंगे तो आपको इतना क्वेश्चन आईडी तो शो कराने की जरूरत नहीं है। आपको आंसर शो कराना होगा इज करेक्ट, मतलब वो यस है या नो है, मतलब करेक्ट है या नहीं, वो आपको शो कराना होगा। हालांकि इसकी जो वैल्यू है 0 एंड 1 यहाँ पर हो रही है, पर हमें इसे कन्वर्ट करना होगा यस एंड नो में। तो चलिए अब हम कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक टेबल प्रिंट कराएंगे जो कि टेबल फॉर्मेट में डेटा को हम दिखाएंगे। तो हम यहाँ पर भी इसको टेबल क्लास दे लेते हैं लाइक टेबल एंड देन यहाँ पर भी हम सिंपल क्या करेंगे, टी हेड देंगे, ठीक है। टी हेड में आपका क्या होगा, लाइक टी एच दे लेते हैं यहाँ पर हैश, ठीक है। मैं हैश प्रिंट करा लेता हूँ, आप कुछ भी दे लीजिएगा। एंड द नेक्स्ट वन इज आपका आंसर होगा, ठीक है, जो कि आप आंसर प्रिंट करा रहे होंगे, जो भी जितने भी आंसर होंगे वो आपके यहाँ पर ऐसे स्ट्रिंग्स हो जाएंगे, ठीक है।
एंड द नेक्स्ट वन इज आपका इज करेक्ट, मतलब वो करेक्ट है या नहीं, ठीक है। तो ये आपने इस तरीके से शो करा लिया। एंड देन टी बॉडी में आपको यहाँ पर पता ही है कि आपको डेटा अपेंड कराना होगा, तो हम यहाँ पर इसको क्लास दे करके चलते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर दे दिया शो आंसर, ठीक है। शो आंसर्स नाम की मैंने यहाँ पर जो है कि इसको क्लास दे दी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है गाइस, अभी थोड़ा आपको व्यू में दिखा देता हूँ किस तरीके से आएगा। तो जैसे मैं सी आंसर पर क्लिक कर रहा हूँ तो आपके आंसर्स होंगे, यहाँ पर आपकी आईडी वगैरह जो भी आप प्रिंट करा रहे हो, ठीक है। एंड देन आंसर होगा वो करेक्ट है या नहीं, ये होगा और क्लोज कर देंगे, ठीक है। मतलब आपको इस तरीके से दिखाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो हमने आईडी जो बटन को हमने क्या दी हुई है, क्लास दी हुई है, ठीक है। लाइक यहाँ पर दिखा दे, सॉरी बटन नहीं है बेसिकली, हमारा एंकर टैग है आंस बटन, ठीक है। तो इसके बेस पर हमें वर्किंग करना है। तो यहाँ पर हम नीचे आ जाते हैं, नीचे यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी कहाँ पर खत्म हो रहा है वो चेक कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी यहाँ पर खत्म हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसके ऊपर कमेंट बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा शो आंसर्स कोड, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर जो है वर्किंग करना स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको पता है कि मैं डॉट आंसर लूंगा, डॉट आंस बटन, ठीक है। आई थिंक यही नेम है, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। एंड देन जब इस पर क्लिक होगा, डॉट क्लिक होगा, तो हम यहाँ पर क्या करा रहे हैं, एक फंक्शन ट्रिगर करवा रहे हैं, इनर फंक्शन। एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस बटन पर से हम क्या करेंगे, आईडी निकाल लेंगे, क्वेश्चन आईडी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया क्यू आईडी, ठीक है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे डॉलर दिस, जैसे कि आपको पता है डेटा आईडी नाम का मैंने एक उस पे एट्रीब्यूट बना रखा है, ठीक है। तो ATTR, तो एट्रीब्यूट। एंड देन मैंने यहाँ से बोला डेटा आईडी में जो वैल्यू है वो आपको निकाल करके दे दो, क्योंकि हमें उसी आईडी के बेस पर क्या करना है, क्वेश्चन शो कराने। अब देखिए यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आपके पास देखिए जो मैंने क्यों मैंने वहां पर आपको पता है रिलेशन क्यों लगवाया, वन टू मैनी का रिलेशन, वो इसलिए बनवाया कि आप यहाँ से जो है वन टू मैनी के रिलेशन से ही डेटा को जो आ रहा है इस पेज पर, उसी से आप डेटा को ले सकते हो, या आप एजेक्स के द्वारा भी यहाँ से ट्रिगर करवा सकते हो। पर मैं बोलूंगा कि आपने मॉडल रिलेशनशिप आपने क्रिएट किए तो आप उसका फुल फायदा उठाओ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जो डेटा आ रहा था वो मैं यहाँ पर रख लेता हूँ एक क्वेश्चंस नाम के वेरिएबल में, ठीक है। तो क्वेश्चंस नाम के वेरिएबल में आ रहा था सारा का सारा डेटा, इसको मैं कन्वर्ट कर लूंगा जेसन फॉर्मेट में। तो आपको पता है यहाँ पर आपको लारावेल में ये फीचर दिया जाता है कि आप @जेसन का यूज करें, जिसमें आप अपना वेरिएबल नेम पास कर दें। क्वेश्चंस नाम का आपका क्या था, वेरिएबल नेम। अब आपके क्वेश्चन आ चुके हैं इसमें सारे के सारे, ठीक है। अब आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने जो टेबल बनाई हुई ना, इसमें टेबल यहाँ पर आप देखोगे ये शो आंसर, ठीक है। इसका हमें काफी यूज होने वाला है, इसी में हमें सारा का सारा डेटा अपेंड कराना है। अभी एक प्रॉब्लम होगी जो कि आपको मैं आगे दिखाऊंगा इसी लेक्चर में, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं। लाइक मैं यहीं पर बना लेता हूँ वेर HTML, जो कि सिंपल सबसे पहले क्या होगा, एम्प्टी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम फोर लूप चलाने वाले हैं, तो हम थोड़ा हटके कर लेते हैं इससे वर्क। एंड देन फोर लूप चलाएंगे, लेट आई इक्वल टू 0 एंड देन आई लेस देन, आपका कहाँ तक चलेगा, क्वेश्चंस डॉट लेंथ तक, ठीक है। तो मैंने वो यहाँ पर शो आंसर्स प्रिंट नहीं कराना बेसिकली, क्वेश्चंस डॉट लेंथ तक, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कर दूंगा आई को प्लस प्लस, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं थोड़ा इसे दूर कर लेता हूँ जिससे कि आपको प्रॉपर दिखाई दे, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो मैं गाइस चेक करूंगा जो मेरे पास क्वेश्चन आईडी आ रही है और जो इस क्वेश्चन के अंदर डेटा है। लाइक मैं यहाँ पर अगर कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। मैं यहाँ पर करता हूँ क्वेश्चन, थोड़ा हम डिबग करके दिखा लेते हैं आपको कि किस तरीके से जो है शो हो रहा है डेटा, ठीक है। तो अभी मैं फोर लूप और इस सॉरी इफ को मैं थोड़ा क्लोज कर देता हूँ। मैं इंस्पेक्ट करूंगा यहाँ पर, तो मैं थोड़ा दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से जो है यहाँ पर प्रिंट हो रहे होंगे क्वेश्चन सारे। तो जैसे मैं सी आंसर्स पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख पा रहे हो आपको दो डेटा आ रहा है। आपको एक क्वेश्चन आईडी मिल रही है जिसमें क्या है, आपको इसके अंदर देखोगे तो आपको एक आंसर्स नाम की की मिल रही है जिसमें आपके आंसर्स हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। एंड देन यहाँ पर आप दूसरे में भी देखोगे तो आंसर्स उसमें भी हैं। तो अब आपको करना है क्या यहाँ पर, तो ये जो आपको क्वेश्चन की आईडी आ रही है, ये जो आईडी आ रही है, ये वाली जो आईडी है इसकी आपको मैच करनी होगी, जो आपने मॉडल ओपन किया है उसके क्लिक पर जो आईडी आई है वो दोनों मैच कर रही है नहीं। मतलब ये जो आपकी क्वेश्चन आईडी आई है, जब बटन पर क्लिक किया, यहाँ पर हम इफ कंडीशन लगाएंगे। तो इफ कंडीशन में हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं कि क्वेश्चन आईडी, और यहाँ पर हम किससे इक्वल करने वाले हैं, जो आपका ये आ रहा है क्वेश्चंस, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चंस का आई मतलब अभी 0 हुआ, ठीक है। और उसकी आईडी से मैच करती है तो ठीक है, मतलब दोनों की आईडी मैच करती है तो यहाँ पर इसके अंदर वर्किंग करने वाले हैं और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके बाहर ब्रेक कर देंगे, सॉरी
इसके बाहर नहीं, सॉरी इसके अंदर करेंगे ना ब्रेक, क्योंकि ये आपको डेटा मिल जाएगा तो आप ब्रेक कर दोगे, ठीक है। क्योंकि आप ये तो नहीं चाहोगे कि पूरा का पूरा लूप चले, जब आपका क्वेश्चन आईडी मैच करेगा तो उसी टाइम पर आप इस लूप को क्या करोगे, ब्रेक कर दोगे, क्योंकि आपको डेटा तो मिल ही गया, आगे आपको वर्किंग कराने की जरूरत नहीं है। इससे आपका थोड़ा कोड रिलायबिलिटी ठीक होगा, ठीक है, मतलब थोड़ा फास्टिंग होगा। एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन आंसर्स की लेंथ निकाल लेते हैं, क्योंकि आपको पता है बाय डिफॉल्ट तो इसमें 2 तो होंगे ही होंगे मिनिमम, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप क्या कर रहे हो, ये मैं क्वेश्चंस को कॉपी कर लेता हूँ। क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने कॉपी किया और मैं यहाँ से इसके अंदर से निकाल लूंगा आंसर्स। जैसा कि आपको पता है एक आंसर्स नाम की आ रही जो कि ये रही, ठीक है। तो ये मैंने आंसर्स नाम की भी यहाँ पर पास की और मैं यहाँ से इसकी लेंथ निकाल लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को इसकी लेंथ तक चलाना है लूप एक और, ठीक है, तभी तो मैं आंसर्स को प्रिंट करा पाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर भी एक एरे है। तो ये मैंने यहाँ पर निकाला और मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, वेर आंसर लेंथ, ठीक है। आंसर लेंथ नाम का मैंने यहाँ पर क्या किया, एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया है, वेर आंसर्स लेंथ, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक फोर लूप चलाने वाला हूँ। फोर लूप यहाँ पर हम चलाएंगे लेट जे, ठीक है, लेट जे इज इक्वल टू 0 एंड देन जे लेस देन होगा आपका कहाँ तक, आपका आंसर्स लेंथ तक, ठीक है। एंड देन जे को आपने कर दिया प्लस प्लस, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब आपको करना क्या है, अब आपके जो है आंसर्स आ रहे हैं इसके अंदर से, अब आपको आंसर्स को कैसे करना होगा, आपको HTML में इंसर्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर इसके अंदर आने के बाद यहाँ पर आप इसके अंदर क्या करोगे, सिंपल एक HTML वेरिएबल जो आपने ऊपर लिया हुआ है उसमें कनकैटिनेट करोगे, ठीक है। कनकैटिनेट करने वाले हो टेबुलर फॉर्म में डेटा। तो सबसे पहले तो आप tr बनाओगे, tr एंड देन आपने tr को यहाँ पर क्लोज भी किया और सबसे पहले हम बनाएंगे इसमें td, जो कि आपको पता है कि सीरियल नंबर प्रिंट कराना है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, डायरेक्ट सीरियल नंबर में आप क्या करोगे, यहाँ पर ये जो आपका j है उसी को प्रिंट करा दो, j+1 कर दो, क्योंकि j स्टार्टिंग में 0 होगा तो हमने यहाँ पर कर दिया j+1, ठीक है। सेम मैंने कॉपी पेस्ट किया। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, क्वेश्चंस आई, ठीक है, क्वेश्चंस आई आंसर को मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पर मैं करने वाला हूँ पेस्ट, क्योंकि देखिए मैं दिखा देता हूँ कि जब आप आंसर के अंदर जाओगे तो मेरे को इस आंसर को दिखाना है, ये जो की है, तो मैं बोलूंगा आंसर्स के अंदर जो मेरा आंसर है, ठीक है, तो वो मेरे को यहाँ पर जो है प्रिंट कराना है। तो मैं लिखूंगा आंसर, ठीक है, आंसर मैंने अब यहाँ पर जो है प्रिंट करा दिया, ठीक है। अभी यहाँ पर बात आ जाती है इज करेक्ट की। जैसा कि आपको पता है मैं यहाँ पर 0 1 नहीं प्रिंट कराने वाला हूँ, मैं सिंपल यहाँ पर क्या करना आने वाला हूँ, यस एंड नो को प्रिंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसी लूपिंग के अंदर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लाइक लेट करके, लेट इज करेक्ट, ठीक है, इज करेक्ट इज इक्वल टू, मैं इसको स्टार्टिंग में रख लेता हूँ नो, ठीक है। अगर यहाँ पर चेक कर लेते हैं हम, इफ यहाँ पर मैं इसको थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ, इफ क्वेश्चन आंसर, यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर मैंने पेस्ट किया, ठीक है। आंसर्स का जे, जैसा कि आपको पता है ये जे आया, ठीक है, मतलब जे लूपिंग चल रही है, ठीक है। आंसर्स का जे एंड देन उसके अंदर जो इज करेक्ट है, इसी तरीके से आप वैल्यू को निकालोगे। तो सॉरी गाइज मैं यहाँ पर जे लगाना भूल गया, इसके अंदर भी तो मेरे को जे लगाना होगा ना, तो मैं यहाँ पर भी जे लगा करके चलूंगा तभी तो मेरा डेटा आएगा, वरना आएगा ही नहीं। तो मैंने बोला इज करेक्ट जो उसकी वैल्यू है, अगर वो इक्वल इक्वल होती है बन के, मतलब इक्वल इक्वल होती है बन के, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इज करेक्ट में क्या असाइन कर दूंगा, यस, ठीक है। तो यस मैंने असाइन कर दिया यहाँ पर, मतलब इसमें इज करेक्ट में अब यस आ गया, ठीक है। तो मैं एक और टीडी कॉलम बना लेता हूँ और मैं यहाँ पर बोलूंगा कि भाई मेरे इज करेक्ट की जो वैल्यू है वो यहाँ पर प्रिंट करा दो, इज करेक्ट, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर प्रिंट करा दिया। अब सिंपल मेरे को करना क्या है, इस लूपिंग से बाहर मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ जिससे कि थोड़ा मेरे को क्लियर दिखाई दे। अब ये इस लूप के बाहर मैं यहाँ पर चेक करने वाला हूँ, मतलब अपेंड करा दूंगा डेटा को। कैसे अपेंड कराऊंगा, लाइक यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को हटा देता हूँ console.log को और मैं क्या करने वाला हूँ, जो मेरा आईडी, सॉरी मेरी क्लास थी शो आंसर्स, इसके अंदर मैं अपेंड कराने वाला हूँ। पर अभी एक प्रॉब्लम होगी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइक ये है, बेसिकली चेक कर लेते हैं हमारा फॉर लूप, हाँ यही है। तो अब मैं यहाँ पे क्या कराने वाला हूँ कि इसके बाहर डॉलर डॉट शो आंसर्स डॉट HTML, तो मैं यहाँ पर HTML वेरिएबल को पास कर दूंगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम चेक करने की कंडीशन पर हैं, तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि पहले के क्या आंसर्स हैं और सेकंड वाले के क्या आंसर्स हैं, ठीक है। तो इसके हम चेक कर लेते हैं, इसका एक ही आंसर है क्या, नहीं इतना तो नहीं होना चाहिए, हाँ बेसिकली हमने कनकैटिनेट नहीं किया, प्लस इक्वल लगाना था यहाँ पर, तो प्लस इक्वल लगाना भूल गए थे इसलिए कनकैटिनेट नहीं हो पाया था, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा क्लोज कर देता हूँ, इसका तो काम है ही नहीं।
तो यहाँ पर आपके देख सकते हो, यहाँ पर आपके 3 आंसर्स थे, ठीक है। अभी हम डेटाबेस में जाकर के चेक कर लेते हैं कि आपके पहले के 3 आंसर हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आंसर, ठीक है। जिसमें से यस आपका है ये लास्ट वाला, तो यहाँ पर यस आ चुका है। पर एक प्रॉब्लम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, मैंने अभी कर दिया क्लोज। अब जैसे मैं सेकंड वाले को करता हूँ तो यहाँ पर चलो कोई बात नहीं है, यहाँ पर ठीक चल रहा है। मतलब एक प्रॉब्लम लग रही थी मेरे को, पर हुई नहीं। मेरे को क्या प्रॉब्लम लग रही थी, मेरे को ऐसा लग रहा था कि डेटा अपेंड ना हो जाए, लाइक यहाँ पर डेटा आया, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो कहीं वो पुराना डेटा अपेंड नहीं हो जाए, पर एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैंने HTML मेथड का यूज किया हुआ है, ये मैं भूल गया। मैं यहाँ पर अगर अपेंड यूज करता तो दिक्कत आती वो सेम वाली, ठीक है। पर यहाँ पर मैंने HTML यूज किया तो वो पूरी HTML को ही बदल देता है। अगर मैं यहाँ पर अपेंड यूज करता तो मेरे को वो प्रॉब्लम आती, पर यहाँ पर HTML यूज कर रहा हूँ इसलिए अब वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ये तो बेसिकली आपने देख लिया कि कैसे हम रीड कर रहे हैं। अभी देखिए आगे हमें इसमें डिलीट भी देखना है, एडिट भी देखना है, और फिर हमें क्या करना है, ये जो क्वेश्चंस होंगे वो हमें एग्जाम्स को कैसे असाइन करवाने हैं। ऐसे नहीं है कि हम प्रॉपर जाएं और एक मतलब हर एक क्वेश्चन के अंदर जाएंगे और उससे हम बोलेंगे भाई तू एग्जाम में ऐड हो जाए, पर हम ऐसा नहीं करेंगे। हमें एग्जाम टैब के अंदर ही कुछ एक ऐसा ऑप्शन ऐड करने वाले हैं जो कि आगे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी जो ऐड करने वाला होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर्स में। सो गाइस थैंक यू।